डॉगलेग स्टेयर्स क्या होते हैं कि डबल स्टेप्स होते हैं आपके पास ना। कुछ चीजें हमने लॉ के हिसाब से डिस्कस की थी कि आपका जो राइजर है वो होता है 6 इंच का, और ट्रेड होता है जिसपे आप पाँव रखते हो वो होता है 12 इंच का। राइजर होता है 6 इंच का, ट्रेड होता है 12 इंच का। अगर मैं राइजर के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, टोटल हाइट आ रही है 10 फीट 6 इंच, 10 फीट, तो 21 स्टेप चाहिए होंगे तो मैं 10 फीट 6 इंच पे पहुंचूंगा। 10 फीट के लिए 20 स्टेप चाहिए और 6 इंच का 1 स्टेप, तो टोटल 21 स्टेप चाहिए। ट्रेड है 1 फीट का यानी कि 12 इंच का, तो 21 स्टेप्स के लिए 21 फीट की जगह चाहिए, 21 स्टेप्स के लिए। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं 21 फीट की जगह अपनी स्टेयर केस में जाया करूं, तो हम लोग मैक्सिमम 14 फीट तक ही कवर करते हैं। जो 14 फीट के बाद हम क्या करते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, अपने ही प्लॉट के दोबारा हुदूद के अंदर आ जाते हैं। तो डॉगलेग स्टेयर्स क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम आप स्टेप गए 7 फीट बीम की हाइट पे, 7 फीट बीम की हाइट पे, देन आपकी लैंडिंग आई, लैंडिंग आने के बाद दोबारा आप रिवर्स 3.5 फीट की हाइट पे आ गए, तो रूफ आपकी किस पे होगी 10.5, 7 फीट पे बीम, 3.5 का ऊपर रूफ के लिए, 7 और 3.5 10.5, तो टोटल हाइट आपकी 10.5 फीट की कवर हो जाती है। प्लान वैसे ही बनेगा, UN फॉर यूनिट आर्किटेक्चर, 0 फीट 0 इंच, इंचेस का स्केल है। ओके, अब क्योंकि रिवर्स भी आना है आपको यहां से स्टेप जाने का रिवर्स भी आना है, 3 फीट का एक स्टेप की विड्थ थी, तो रिवर्स वाले भी 3 फीट के हैं, 3 और 3 6 फीट। अब जो चौड़ाई होगी स्टेयर केस की वो कितनी हो जाएगी 6 फीट की, पहले कितनी थी 3 फीट की, अब कितनी हो गई 6 फीट की हो गई। तो आपने यहाँ पे दे दिया 14 फीट की लेंथ और 6 फीट की विड्थ, उधर 3 फीट की थी अब 6 फीट की हो गई। क्लियर। यूसीएस आइकन को आपने कर दिया नो ओरिजिन, इस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सप्लोड किया है, ऑफसेट 1 फीट, ऑफसेट 4 फीट की आपने दे दी है लैंडिंग, एफ फॉर फिलेट, एफ फॉर शार्प कॉर्नर बनाने के लिए आपने क्या कर दिया फिलेट, सेंटर लाइन एक मार्क की है, और यहाँ पे मार्क करने के बाद आप इसको ऑफसेट दे तो 2-2 इंच या 1-1 इंच रेलिंग के लिए, के बीच में ये जगह किसके लिए आई हुई है, रेलिंग लगी हुई है आपके पास, और आपने यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया है। इन तमाम चीजों को आपने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से 14 स्टेप्स जाएंगे, देन ऊपर आपके पास 7 स्टेप्स जाएंगे, 14 स्टेप नीचे से ऊपर तक गए। 14 स्टेप का मतलब हो गया 7 फीट की हाइट, 7 फीट की हाइट होगी, 6 इंच का एक राइजर है, 6 इंच का, तो 14 स्टेप पे आप कहाँ पहुंच रहे हो 7 फीट पे। 7 फीट पे आने के बाद आपकी क्या आ रही है चौकी, चौकी आने के बाद चौकी आपकी किस पे रुक रही है 7 फीट बीम के ऊपर, चौकी किस पे रुक रही है बीम पे, और फिर उसके बाद 3.5 फीट आप और ऊपर आ रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा रूफ लेवल आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूफ लेवल आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया प्लान आ गया। बहुत हुआ, आप ऑफसेट है तो 6 इंच की वॉल इसके आउटसाइड पे इंडिकेट करने के लिए एक्सटेंड, आपने इसको एक्सटेंड किया है, इसको एक्सटेंड किया है, एफ फॉर फिलेट, ये शार्प कॉर्नर आ गया। दीवारें भी अगर आप दिखाओगे तो ये प्लान व्यू बन जाएगा, टॉप से देखने पे स्टेयर केस का प्लान व्यू। बहुत सी जगहों पे हमें एल फॉर लीडर बनाना पड़ता है, फिर आप यहाँ पे लीडर बना के इसको इंडिकेट कर दोगे। डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, सिंबल्स एंड एरो में गए, एरो का साइज आपने कर दिया 5 इंच 6 इंच जो भी आप देना चाहो। ये आपके पास लीडर आ गया, और यहाँ से आप एक लाइन मार्क कर दोगे जिसका मतलब ये है कि यहाँ से आप अब जा रहे हो, इस तरह का आप लाइन शो कर देते हो कि मैं यहाँ से इसके चल रहा हूँ और यूं ऊपर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ पे डाउन लिख दोगे, ये नीचे है और ये ऊपर है। वहां पे आपके पास जो स्टेप्स की हाइट होती है ना वो ज्यादा होती है फ्लोर की हाइट जो है, क्योंकि अगर मैं 5 फीट पे राइट रखता हूँ, मिसाल के तौर पे इक्वल डिवाइड कर देता हूँ 5-5 फीट पे, कि 5 फीट इधर गया 5 फीट ऐसे गया, तो 5 फीट की हाइट है आपके पास, नीचे में उसको यूज नहीं कर सकता। अभी 7 फीट की हाइट होती है ना, हमारा पाउडर बन जाता है, कॉमन बात बन जाता है, पानी की मोटर की जगह बन जाती है, कुछ लोग स्टोर बना लेते हैं, तो आप उस हिस्से को यूटिलाइज कर लेते हैं। जो बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह उधर फ्लोर की हाइट ज्यादा होती है, या फिर वो लोग उसके नीचे के हिस्से को यूटिलाइज नहीं करते, नीचे का हिस्सा पूरा ओपन होता है। हम लोग क्योंकि छोटे मकानात होते हैं 120 गज 240 गज, हम लोग क्या बोलते हैं स्टेयर केस के नीचे का हिस्सा भी क्या हो जाए यूज हो जाए, तो वहां पे स्टोर बना दिया, कॉमन बात बना दिया, तो इसके लिए हम लोग इसकी बीम कहाँ रखते हैं 7 फीट के ऊपर ही, समझिए। अब आप आ जाओ यहाँ के एलिवेशंस के ऊपर, तो आपने सिंपल क्या किया है,
इसी लाइन की कॉपी बना दी है, CO फॉर कॉपी, जैसे इसकी बनाई थी इसी तरह आपने इस लाइन की क्या बना दी है, एक फ्लोर की हाइट कितनी है 10 फीट 6 इंच, ऑफसेट दे दिया आपने 10 फीट 6 इंच, 10 फीट एक्सटेंड किया आपने इस लाइन को, ऑफसेट 7 फीट पे आ जाएगी, बीम 7 फीट पे आ जाएगी। फर्स्ट टाइम आपके स्टेप्स जाएंगे यहां से लेके लैंडिंग तक, देन इस वाले स्टेप्स की सीट तक, इस वाले स्टेप की सीट तक, ये जो आपने स्टेप्स लगाया है इस स्टेप की सीट तक, देन आपने ट्रिम कर दिया बॉटम के तमाम हिस्से को, क्योंकि अब हम लोग कॉमन नीचे के हिस्से को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ओल्ड कसेज में होते थे इसमें मलबा वलबा डाल के ना बराबर हो जाते थे स्टेप्स ना, नीचे से पूरा पैक होते थे, लेकिन अब हम उसको क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इस पूरे हिस्से को रिमूव कर दो, यहाँ से आपने इसको रिमूव किया है, ऐसी मामला यहाँ पे आपने इसको रिमूव किया है, ये दोनों लाइनें एज अ रेफरेंस ही डिलीट हो गई, ये छोटे से पैचेस की कॉपी बनेगी, CO फॉर यहां से लेके इस पॉइंट पे देन इस पॉइंट पे, ऐसी मामला इधर भी है, आपने इस पैचेस की कॉपी बनाई है, CO फॉर कॉपी, इस पॉइंट से लेके तमाम बॉटम पॉइंट्स पे। और फिर आप इसको ट्रिम कर दें, जो चीज आपके काम की नहीं है उसको आप पूरे को क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्लाइट के हवाले से, तो आप ऑफसेट दे दो 6-6 इंच स्लैब और फ्लाइट। अब ये दोनों लाइनें एज अ रेफरेंस थी, आप इनको डिलीट कर दो, F फॉर फिलेट, F फॉर फिलेट, इसको भी आप ट्रिम कर दो। यहां से आने के बाद आप इसको भी ट्रिम कर दो, यहां से एक सिंगल लाइन मैंने यहां पे मार्क कर दिए, यहां से इसी तरह एक सिंगल लाइन मैंने यहां पे मार्क कर दिए। फिर आपने इसका ऑफसेट देना चाहिए तो ऑफसेट दे दें, J फॉर ज्वाइन दे दें, वरना डायरेक्ट ऑफसेट दे दें 3 फीट, ये भी 3 फीट और ये भी 2-2 इंच की रेलिंग है, जितने रेलिंग होगी उतना ही रेडियस आएगा। फिलिट रेडियस 2 इंच, रेडियस कितना है, ऑफसेट दे दिया 2 इंच, फिलिट रेडियस 0, जब रेडियस 0 होगा तो शार्प कॉर्नर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शार्प कॉर्नर। इधर ऐसा लग रहा है स्टेप्स आगे आ रही है रेलिंग स्टेप से, तो आपने एक लाइन मार्क करके इसको ट्रिम कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। F फॉर फिलिट, F फॉर, ऐसी मामला इधर है, ये स्टेप से पहले ही रुक गई है, तो आपने एक लाइन मार्क की है और यहां से इस लाइन को आपने एक्सटेंड किया है, F फॉर फिलिट। यहां पे आपने ब्लिस्टर्स के लिए एक लाइन मार्क की है सेंटर में, देन आपने ऑफसेट दे दिया 1-1 इंच, ऑफसेट दे दिया 1-1 इंच, ट्रिम, CO फॉर कॉपी, CO फॉर कॉपी, इस सेंटर पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। तो जहां जहां स्टेप्स आ रहे हैं आपने उन सब जगहों पे क्या कर दिए, क्लस्टर्स मार्क कर दिए। देन आपने क्या किया, यहां से एक्सटेंड, इस लाइन को बढ़ाऊंगा, इसको ट्रिम करूंगा, इसको इंक्रीज करूंगा, इसको रिमूव, इसको इंक्रीज, इसको रिमूव, इसको इंक्रीज करूंगा और इसको रिमूव करूंगा। ऐसी मामला इधर ये लाइन बढ़ेगी और ये लाइन कटेगी, ये लाइन बढ़ेगी और ये लाइन कट जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये लाइन बढ़ेगी और ये लाइन कट जाएगी, ये लाइनें क्या हो गई, रिमूव हो गई। इसी तरह ये लाइन्स क्या हो गई, रिमूव, ये लाइन क्या हो गई, रिमूव, ये लाइन क्या हो गई, रिमूव। ये फ्रंट के हिस्सा है, रिमूव हो जाएगा। जो भी फ्रंट की लाइन आ रही है वो सब क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ये लाइन भी क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्लियर है, कोई इश्यू इसमें। ये आपके पास आ गया एलिवेशन के तौर पे, किसके लिए आ गया, एलिवेशन के तौर पे। H फॉर हैच, आपने यहां से कंक्रीट लिया है,
इस हिस्से में ये आपके पास आ गया एलिवेशन। ये क्या आ गया? एलिवेशन। आप यहाँ पे टी फॉर टैक्स लिख दो, यहाँ पे आपने लिख दिया है एलिवेशन। समझ गए? एज इट इज मैंने क्या किया, इसी पूरे पोर्शन की कॉपी अलग से रख दी है। यहां पे मैंने नाम लिख दिया सेक्शन। यहां पे जब सेक्शन आ गया तो इसका मतलब यहां से मैं इसको यूं काट के देख रहा हूं। यहां से आप ये हैचिंग को रिमूव कर दोगे, इसकी जरूरत नहीं है। आपने इसको क्या किया, जे फॉर ज्वाइन, इस लाइन को एक कर दिया, इस लाइन को क्या कर दिया है, एक। एक ये लाइन एक हो गई। इसी तरह यहां से आप इसको भी क्या करते हैं, ज्वाइन, जे फॉर ज्वाइन। अभी वक्ती तौर पे मैंने इसको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। पूरी क्या हुई है, एक लाइन है, जे फॉर ज्वाइन। अब हमारे पास जो स्पेसर होता है वो 2 इंच का होता है, आपने ऑफसेट दे दिया 2 इंच। अब ये 2 इंच के बाद आपको क्या दिख रहा है, लॉन्ग बार, यानी कि स्टील नजर आ रहा है। ये चीज क्या है, स्टील। आप इस स्टील का कलर चेंज कर दो, स्टील का कलर चेंज कर दो। यहां से तो आप इसको ट्रिम कर दोगे कि इसकी अब जरूरत, ये हमने सिर्फ एज अ रेफरेंस के लिए लगाई थी स्टील वाली लाइन पे। अभी रेड वाली इसलिए रिमूव नहीं की है क्योंकि इसमें से हमें डोनट गुजारना है। यहीं पे आ गया DO फॉर डोनट। आपने क्या, एक डोनट आएगा इस जगह पे और एक डोनट आएगा, इन दोनों डोनट्स का आपने कलर स्कीम क्या दे दिए, रेड। अच्छा, डोनट का पता है, इनर डाया भी दिया हुआ है। DO फॉर डोनट, इनर डाया दे दो 0, आउटर डाया दे दो 0.5। आउटर कितना दे दो, 0.5। ये आ गया आपके पास स्टील। AR एरे, पाथ, आइटम्स 9-9 इंच के फासले पे। आइटम कितने आ रहे हैं, 9-9 इंच के फासले पे। ऐसी मामला इधर है, AR एरे, इस पार्ट को पाथ, इस पाथ पे आइटम 9-9 इंच के फासले पे। अब आप इसमें से रेड वाली मार्किंग क्या कर दो, ट्रिम कर दो। ये चीज क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। ये हिस्से को हम क्या कर देंगे, ट्रिम। यहाँ पे ये लाइन क्या हो गई, रिमूव हो गई। समझ गए? तो ये आपके पास क्या आ गया, सेक्शन। ये चीज क्या आ गई, सेक्शन। एलिवेशन ये आ गया, सेक्शन ये आ गया। कोई इश्यू इसमें डॉग लेग स्टीयर केस में, डॉग लेग का आइडिया हो गया, डॉग लेग किस तरह कटिंग हो रही है।